रेल पार्ट 2, उच्च यूटीएस वाली रेलों की हैंडलिंग। 9 यूटीएस की रेलों की हैंडलिंग के समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि 9 यूटीएस की रेलें निम्नलिखित के प्रति संवेदनशील होती हैं। नंबर 1, रेलों की सतह पर 0.75 मिलीमीटर से कम गहरी खरोंच रेलों को अस्वीकार बना देती है। इसलिए 9 यूटीएस रेलों को हैंडलिंग के समय खरोंच, कोरोजन तथा गड्ढे बनने से बचाना चाहिए। नंबर 2, 1.5 मीटर की लंबाई में 0.75 मिलीमीटर का झुकाव की अनुमति नहीं है। नंबर 3, 9 यूटीएस की रेलें कार्बन की अधिक मात्रा के कारण कठोर होती हैं, इसलिए मूल माइक्रो संरचना को बनाए रखने के लिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म की गई रेलों को धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए। रेलों की निर्धारित जीवन यानी स्टिपुलेटेड लाइफ ऑफ रेल। रेलों का जीवन कई कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि अन्य स्थितियों के समान होने पर रेलों का जीवन निम्नलिखित मापदंडों पर निर्भर करता है, यानी जीएमटी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, रेल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी यूटीएस। नंबर 2, रेल का सेक्शनल एरिया। नंबर 3, एक्सल लोड। 52 केजी 72 यूटीएस रेल की जीएमटी 350, 52 केजी 90 यूटीएस की 525, 60 केजी 72 यूटीएस की 550 तथा 60 केजी 90 यूटीएस की 800 जीएमटी होती है। जिन लाइनों पर आरजीएम इस्तेमाल होती है उन पर लगी 60 केजी 90 यूटीएस रेलों का जीवन 1000 जीएमटी होता है। रेलों के दोष, डिफेक्ट्स इन रेल। रेलों में निम्नलिखित 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। नंबर 1, मटेरियल डिफेक्ट यानी सामग्री दोष। नंबर 2, सरफेस डिफेक्ट यानी सतही दोष। नंबर 3, सर्विस डिफेक्ट यानी सेवा के दौरान उत्पन्न होने वाले दोष। नंबर 1, सामग्री दोष निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इंक्लूजन यानी समावेश। यह दोष सिलिकॉन की अधिकता के कारण होता है, क्योंकि अन्य पदार्थों के ठोस हो जाने के बाद भी सिलिकॉन सतह पर तैरता रहता है। यह दोष गैस तथा अन्य धात्विक कणों के ढलाई के समय मिल जाने से भी होता है। गाड़ियों के चलने से समावेश दोष बढ़ने से हल्के क्रैक बन जाते हैं। नंबर 2, सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण, अलग होना। यह दोष सल्फर एवं फास्फोरस की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि ये पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ साथ नहीं जम पाते हैं। इसलिए रेलों को ढालते समय ऊपरी सतह से 10 से 20 मिलीमीटर नीचे क्षैतिज दरारें आ जाती हैं। नंबर 3, पाइपिंग। यह दोष पिघली हुई स्टील के जमने के दौरान धातु के सिकुड़ने से रेल हेड तथा वेब में केविटी बनने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार के दोष वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल दिशा में क्रैक को बढ़ावा देते हैं, जिसे वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिट कहते हैं। नंबर 4, फ्लैंकिंग। यह दोष ठंडा होने के दौरान घुली हुई हाइड्रोजन गैस के निकलने के कारण होते हैं। नंबर 5, ट्रांसवर्स फिजर्स, अनप्रस्थ दरार। यह दोष द्रव्य स्टील में हाइड्रोजन एवं पानी की वजह से होता है। जब द्रव्य स्टील इंगॉट में डाली जाती है तो हाइड्रोजन ठोस स्टील को भंगुर बना देती है। इस कारण से स्टील में कठोरता तथा शक्ति का अभाव हो जाता है।
हाइड्रोजन के ठोस स्टील से अलग होने पर रनिंग सतह के नीचे सफ़ेद दाग या क्रैक अथवा किडनी यानी गांठें आदि बन जाती हैं। दूसरा, सरफेस डिफेक्ट यानी सतही दोष। ढलाई के समय रेलों में गाइड मार्क, स्कैम तथा लैप्स दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 1, लैप्स। गर्म स्टील को ढालते समय ढलाई वाले उत्पादों की सतह पर ऊपर से 1 से 2 मिलीमीटर नीचे समतल सतह बन जाती है, जो कि असफलता को बढ़ावा देती है। नंबर 2, स्कैम। ढलाई के समय छिद्र बन जाते हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं तथा रोलिंग सतह समानांतर लाइन बन जाती हैं। ऐसे दोष को स्कैम यानी रिक्त स्थान कहते हैं। यातायात के गुजरने के बाद ये दोष सतह से अदृश्य हो जाते हैं। डिफेक्ट्स ड्यूरिंग सर्विस यानी सेवा के दौरान उत्पन्न होने वाले खराबियाँ। सेवा के दौरान निम्नलिखित खराबियाँ आ जाती हैं। नंबर 1, सेलिंग। कर्व पर बाहरी रेल पर अत्यधिक दबाव आता है, इसलिए अधिक शियर स्ट्रेस के कारण धातु की परतें उखड़ने लगती हैं। स्टील धातु के क्षैतिज अलग होने को छीलन यानी सेलिंग कहते हैं। टर्नआउट में कर्व यानी रिवर्स साइड की टांग रेल पर भी ये दोष देखा जा सकता है। नंबर 2, ब्लैक स्पॉट यानी काले धब्बे। कभी कभी डिसकंटिन्यूड समावेशन से रनिंग सतह कुचल जाती है तथा पहिए कुचली हुई सतह के संपर्क में नहीं आते हैं तथा सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसे हेड चेक भी कहते हैं। नंबर 3, व्हील बर्न। पहियों के फिसलने से उत्पन्न अधिक ऊष्मा के कारण रेल सतह पर गड्ढे बन जाते हैं, इसे व्हील बर्न कहते हैं। व्हील बर्न ग्रेडियंट तथा ऐसे स्थानों पर अधिक होते हैं जहां ब्रेकिंग की घटनाएं अधिक होती हैं। नंबर 4, स्कैबिंग यानी पपड़ी बनना। मुख्यतः यार्ड तथा कर्व पर रेल की सतह से वर्क हार्डन सतह के अलग होने या उखड़ जाने के कारण अंडाकार गड्ढे बन जाते हैं, जिसे स्कैबिंग कहते हैं। नंबर 5, इंड फेल्यूर यानी सिरों की विफलता। फिशप्लेट जोड़ों पर पहियों का शियर स्ट्रेस 45 डिग्री पर केंद्रित होता है। बोल्ट होल की परिधि के चारों ओर रेडियल दरारें बन जाती हैं। नंबर 6, हाफ मून फेल्यूर अर्धचंद्र दोष। रेल के फुट से अर्धचंद्र के शक्ल में धातु के अलग होने को हाफ मून डिफेक्ट कहते हैं। नंबर 7, कोरुगेशन यानी लहरदार या नालीदार दोष। कंपन, मृदा की किस्म, नमी आदि के कारण रेल की सतह पर अनियमित अंतराल पर भिन्न भिन्न आकार तथा शक्ल के छोटे छोटे लगभग 0.5 मिलीमीटर से कम गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें नालीदार दोष कहते हैं। छोटे छोटे गड्ढों में हवा की उपस्थिति के कारण गाड़ियों के पास होते समय गर्जन ध्वनि निकलती है। नंबर 8, फ्लैटरिंग ऑफ रेल टेबल यानी रेल टेबल का चपटा होना। कर्व ट्रैक की अंदर की रेल कम गति तथा कैंट की अधिकता के कारण चौड़ी हो जाती है। यह दोष अधिक कैंट के कारण अंदर की रेल पर ओवरलोडिंग के कारण होता है। नंबर 9, बैटरिंग ऑफ रेल इंड्स रेल के सिरों का चपटा होना। फिशप्लेट जोड़ में अधिक गैप के कारण पहियों के आघात से रेल के सिरे चपटे हो जाते हैं। नंबर 10, हॉगिंग ऑफ रेल इंड्स यानी रेल के सिरों का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुड़ना। जोड़ों के खराब रखरखाव के कारण
जोड़ पर रेल के सिरे नीचे की तरफ झुक जाते हैं, जिसे हॉगिंग कहते हैं। 11. बियर ऑन रेल। रेल का घिसाव दो प्रकार का होता है। नंबर 1, वर्टिकल बियर यानी ऊर्ध्वाधर घिसाव। रेल की मूल ऊंचाई में रेलों का ऊर्ध्वाधर घिसाव यातायात घनत्व पर निर्भर करता है। रेलों की मूल ऊंचाई में कमी हो जाने को वर्टिकल बियर कहते हैं। 52 केजी के लिए वर्टिकल बियर का मान 8 मिलीमीटर तथा 60 केजी की रेल के लिए वर्टिकल बियर का मान 13 मिलीमीटर होता है। नंबर 2, लेटरल बियर, पार्श्व घिसाव। रेलों के गेज फेस के घिसाव को लेटरल बियर कहते हैं। यह अधिकतर कर्व ट्रैक के बाहरी रेल पर निम्न कारणों से होता है। ए, गेज पर अधिक फ्लैंज बल। बी, असंतुलित सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सी, अधिक गति के साथ करंट में कमी। लेटरल बियर का मान यानी परमिटेड वैल्यू ऑफ लेटरल बियर। नंबर 1, सीधी लाइन ए तथा बी रूट के लिए 6 मिलीमीटर, सी तथा डी रूट के लिए 8 मिलीमीटर होता है। कर्व पर ए तथा बी रूट के लिए 8 मिलीमीटर एवं सी तथा डी रूट के लिए 10 मिलीमीटर होता है। कोरोजन यानी जंग का लगना। 12वां, जंग का लगना। रेलों की पेंटिंग के समय क्षारीय गैसों के घुलने के कारण नमी की अपेक्षा अधिक जंग लगती है। जहां रेलें गिट्टी, राख आदि में दबी रहती हैं तथा गोदाम एवं स्टेशन में यात्री लाइनों एवं बड़े बड़े स्टेशनों के आउटर के पास गाड़ियों के अधिक देर तक खड़े होने के कारण गिरने वाले मलमूत्र के कारण जंग अधिक लगती है। जंग को रोकने के लिए रेलों की समय समय पर पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग के लिए पहले प्राइमर यूज किया जाता है। जिंक क्रोमेट रेड ऑक्साइड IS 2074 की एक कोट किया जाता है। उसके बाद बिटुमिनस पेंट IRS P30 1996 की 2 परतें की जाती हैं। दोनों परतों की मोटाई 350 माइक्रोन होती है तथा प्रत्येक परत की मोटाई 175 माइक्रोन होती है। रेलों में जोड़। रेलों में प्रायः 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। सस्पेंडेड जॉइंट, जब रेलों के सिरे 2 स्लीपरों के बीच लटके यानी निकले होते हैं उसे सस्पेंडेड जोड़ कहते हैं। रेल के सिरों के 2 स्लीपरों के बीच कैंटिलीवर की तरह निकले रहने के कारण पैकिंग ढीली हो जाती है। भारतीय रेल तथा अन्य देशों में सस्पेंडेड जॉइंट का ही प्रयोग किया जाता है। सपोर्टेड जॉइंट, जब रेलों के सिरे एक ही कॉमन स्लीपर पर टिके होते हैं तो उसे सपोर्टेड जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार के जोड़ डुप्लेक्स स्लीपर पर बनते हैं। इस प्रकार के जोड़ों में रेलों का घिसाव एवं टूट फूट कम होती है। तीसरा होता है इंसुलेटेड जॉइंट। इंसुलेटेड जॉइंट ट्रैक सर्किट तथा नॉन ट्रैक सर्किट एरिया के जंक्शन पर बनाया जाता है। थैंक यू।